भी चंद्रपुर जाने की सोच रहे हैं। Why not? नानी से मिला नहीं हुआ इतने टाइम से। अकेली रहती हूँ वहां पर, मैं जाऊंगा तो उन्हें अच्छा लगेगा। पर तुझे इसमें कुछ अजीब नहीं लग रहा? इतने सालों में तूने और नानी ने एक दूसरे को कांटेक्ट तक नहीं किया, तो अचानक उनका एक लेटर आया और तू अपना बोरिया बिस्तर बांध के वहां जाने के लिए रेडी हो गई। मेरे जाने से अगर उन्हें खुशी मिलती है तो क्यों नहीं यार। बेटा अर्जुन आ गया बेटा। नानी कैसे हो? बहुत अच्छा किया बेटा, आ गया तू। मेरी सालों की इच्छा पूरी हो गई। आजा आजा। क्या बात है, बिजली अक्सर चली जाती है क्या यहाँ पे नानी? गांव में बिजली को नई नवेली दुल्हन कहते हैं। जैसे दुल्हन कमरे में आने को शर्माती है ना, हाँ। वैसे ही यहाँ बिजली आने को शर्माती है। ये चीज मिस करता हूँ मैं शहर में रहकर, गांव का एकदम कूल एटीट्यूड। बेटा तू बैठ, मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे अरे नानी कहाँ, क्यों परेशान हो रहे हो आप? बैठो इधर। ये बात, बैठ मेरे पास। ये क्या, मौसम को आज ही खराब होना था। लेटर में लिखा था कि तबीयत सही नहीं है। अभी कैसी तबीयत है? मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। तुझे देखकर मेरी सारी बीमारियां छू। सॉरी नानी। आने में देर कर दी ना मैंने। पता है लाइफ इतनी फास्ट फॉरवर्ड चलती है कि कहीं रुककर सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती। बेटा तू मेरे लिए यहाँ आ गया, मेरे लिए यही खुशी की बात है। वैसे एक बात है नानी, हवेली को बहुत अच्छा मेंटेन किया है आपने। अकेले कैसे मैनेज कर लेती हो सब कुछ? बेटा तेरे नाना की आखिरी निशानी है ये, और मेरे लिए भी तो। मेरी सारी यादें बस इस घर से जुड़ी हुई हैं। आई अंडरस्टैंड। चल रात काफी हो गई है, जाके आराम कर। हाँ, ऊपर वाला कमरा ले ले, सुबह बात करेंगे।
ये मत पूछो मैं कौन हूं, ये मत पूछो कि मैं कहां से आया हूं। बस सिर्फ ये पूछो कि तुम यहां क्या कर रहे हो, वो भी इतने सालों बाद। इस घर में एक साया बसा हुआ है, खौफनाक साया, और ये साया तुम्हारे इर्द गिर्द मंडरा रहा है हमेशा। बहुत खतरे में हो तुम, बस ये जान लो। इस घर में एक साया बसा हुआ है, खौफनाक साया, और ये साया तुम्हारे इर्द गिर्द मंडरा रहा है हमेशा। क्या तुम मुझसे बात करना चाहते हो? अच्छा ठीक है, हाँ के लिए एक नॉक और ना के लिए 2 नॉक। क्या तुम आत्मा हो? मेरी फैमिली से हो? क्या तुम मेरे नाना हो? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? बताओ। कितने साल हो गए तुम्हें यहां पर काम करते हुए, अभी तक रिपोर्ट नहीं बनाने आया? सॉरी सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। चंद्रपुर में नए आए लगते हो, पहले देखा नहीं तुम्हें यहां पर। मैं अर्जुन महाजन, भले राव जी उनका ग्रैंडसन। अच्छा अच्छा, भाले राव जी के पोते हो। आओ आओ, जाओ और चाय लेकर आओ साहब के लिए। थैंक यू सर। आओ। तो कहां छुपे रहे इतने साल? शहर में सेटल हो गया था सर, उसके बाद फिर अब कल आना हुआ। तो यशोदा जी कैसी हैं? तबीयत ठीक नहीं रहती उनकी आजकल, एज भी हो गई है। अरे लो लो चाय लो। थैंक यू सर। अरे तुम चिंता मत करो, उनकी कुछ नहीं होने वाला उनको। बड़ी जिद्दी औरत है वो, बीमारी भी उनके पास में बिना परमिशन के नहीं आ सकती। इतने साल वो अकेले रही, मजाल है किसी की मदद ली हो उन्होंने। मैंने सुना है कि गांव में एक आप ही हैं नानी के अलावा जो सबसे पुराने हैं। हाँ बेटा, सारी जिंदगी गुजार दी यहां पे। सर अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त हो तो मुझे थोड़ा मेरी फैमिली के बारे में बता सकते हैं? आई नो बहुत स्टूपिड लग रहा है ये, लेकिन एक्चुअली इतने टाइम से यहां से दूर रहा मैं खुद ऐसे फील कर रहा हूं जैसे कि मैं टूरिस्ट हूं, इसलिए। क्या जानना चाहते हो? नाना जी के बारे में, आई मीन उनके बारे में क्या कुछ पता चला? वो कहां, कैसे? मैं भाले राव जी के बहुत करीब था। बहुत गुस्से वाले थे तुम्हारे नाना जी, इसलिए कोई गांव वाला उनके साथ में भिड़ता नहीं था। अचानक एक दिन पता चला कि वो गायब हो गए। मैंने तहकीकात की लेकिन कुछ पता नहीं चला। फिर कुछ लोग कहने लगे कि वो ट्रेन के नीचे आके कट गए, कुछ लोग ये भी कहने लगे कि वो अपना घर छोड़कर चले गए। मैंने कई चक्कर मारे ट्रेन की पटरी के आजू बाजू, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। किसी ने मुझे कुछ बताया ही नहीं? किसी को कुछ अजीब ही नहीं लगा?
लेकिन जब दूसरा हादसा हुआ तब गांव वाले बातें करने लगे। दूसरा हादसा? हाँ, तुम्हें पता नहीं? तुम्हारी मासी नंदा। हाँ, वो नंदा मासी, वो तो फ्रांस में सेटल हो गई थी। आई थी एक बार तुम्हारी नानी से मिलने। लोगों ने उसे आते हुए तो देखा, लेकिन जाते हुए किसी ने भी नहीं देखा। लोग कहते हैं उसे हवेली निकल गई। वो नंदा मासी यहाँ चंद्रपुर आई थी? आई तो थी, लेकिन वो भी तुम्हारे नाना जी की तरह गायब हो गई। ना कोई सुराग, ना कोई लाश। नानी। अरे आ गया बेटा। मासी आई थी क्या? क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो इंस्पेक्टर कुलकर्णी मिले थे आज। कह रहे थे कि नंदा मासी बीच में फ्रांस से यहां लौट आई थी। सच है ये बात? हाँ, लौटी तो थी, लेकिन अपने साथ एक अजीब सी बीमारी ले आई थी। उसको दौरे पड़ने लगे थे और फिर वो अजीब अजीब सी हरकतें करने लगी थी। अकेले ही कहीं निकल जाती और फिर घंटों उसकी कोई खबर नहीं मिलती थी। मैंने उससे बहुत बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। फिर जब उसके दौरे बढ़ने लगे तो मुझे उसे शहर के पागल खाने में डालना पड़ा। क्या बताती मैं लोगों को। अरे नानी, नानी, अरे आप मत रो। क्यों चिंता करते हो आप? हम जाके मासी को ले आएंगे। कल ही चला जाऊंगा। सच? तुम नाना की आत्मा नहीं हो तो किसकी आत्मा हो? मासी की? अच्छा, तो फिर किसकी? मुझे कोई मैसेज देना चाहती हो? किसी चीज के लिए मुझे वार्न करना चाहते हो, राइट? मुझसे ये सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती, तो मैं बस ये नीचे के कमरे में ही रहती हूँ। तो क्या नानी की आत्मा? Ha 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 ha!